आज सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो है राउट्स लॉ। इससे पहले हमने अपना टॉपिक कवर करा था, वो है हेनरी लॉ, जिसके हमने को न्यूमेरिकल भी लगाए थे। हमें राउट्स लॉ पढ़ना है। राउट्स लॉ के थ्रू जितनी भी हमारी आइडियल नॉन आइडियल की प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत हेल्प होता है, और इट विल बी कम इन योर एग्जाम ऑल्सो। तो एक और लॉ हमारे सामने है जिसका नाम है राउट्स लॉ। तो भाई ये राउट्स लॉ क्या बात बताते हैं हमको, कौन सा लॉ बताते, कौन सा ज्ञान देते, ये हमें देखना है। तो हमारे पास राउट्स लॉ है भाई। कौन सा लॉ? राउट्स लॉ। तो बेटा राउट्स लॉ में हम यहाँ पे देखेंगे कि राउट्स लॉ क्या है। सबसे पहले हमारा एक सॉल्यूशन अगर देखोगे तो सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होता है, ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया, और सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया है? सॉल्यूट डाल दिया है। क्या डाल दिया है? सॉल्यूट। ये आपका सॉल्वेंट, और इसमें हमने डाला है सॉल्वेंट है, और इसमें हमने डाल दिया है क्या? सॉल्यूट डाल दिया। तो ये हमारा क्या बन गया? सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन है ना वो हमने कौन सा बनाया है? बाइनरी सॉल्यूशन बनाया है। कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी। भाई मैम बाइनरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? तो बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब एक कंपोनेंट हमने वाटर ले लिया तो दूसरा कंपोनेंट हमने क्या ले लिया? शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया। तो सेम काइंड ऑफ एक आप सॉल्वेंट केवल एक ही तरीके का होगा और सॉल्यूट केवल एक ही टाइप का होगा। तो आपके दो कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे जिससे सॉल्यूशन बनेगा? इट्स कॉल्ड योर बाइनरी सॉल्यूशन। हमने सॉल्वेंट को ले लिया A और सॉल्यूट को ले लिया B। ठीक। तो भाई राउट्स लॉ में राउट्स ने क्या बोला था? राउट्स ने ये बोला था कि जितने भी कंपोनेंट होंगे हमारे, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, मैंने बाइनरी लिया है, आप चाहे कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बताया था जितने भी आपके कंपोनेंट होंगे उनके पार्शियल प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हमने लिया है सॉल्यूशन, यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्वेंट हमारा क्या है? A है, सॉल्यूट क्या है हमारा? B है। तो इससे जनरेट होने वाला प्रेशर क्या होगा? PA। इससे जनरेट होने वाला प्रेशर क्या होगा? PB। ठीक है। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे, वो क्या है? अगर मैंने एक जगह पे मिल्क लिया, ठीक, दूसरे बॉक्स पे वाटर, और एक थर्ड बॉक्स है, मतलब थर्ड एक बीकर है, इसमें मैंने लिया टी लीव्स, चाय की पत्ती ली, ठीक, टी लीव्स ले ली। ठीक है, क्योंकि इसमें दो वर्ड समझ में आने चाहिए, कौन से? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। जब तक ये वर्ड समझ में नहीं आएंगे तो राउट्स लॉ में हमें क्लियरिटी नहीं आएगी। मतलब हमें पता होना चाहिए कि वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, या वोलाटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं, सब्सटेंस क्या होते हैं, और नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं। क्योंकि जो राउट्स लॉ है दो के लिए बताया गया है, वोलाटाइल के लिए भी और नॉन वोलाटाइल के लिए भी, और दोनों के लिए ग्राफ भी है। तो यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन समझ गए। अब यहाँ पे मिल्क है, वाटर है और टी लीव्स हैं आपकी। ठीक। मिल्क को जब सॉल्यूशन बना दो तो बात अलग है, लेकिन मिल्क को अगर हमने हीट करा तो इससे प्रेशर जनरेट होगी। हाँ, जनरेट होगी। वो प्रेशर केवल किसकी होगी? वो मिल्क की होगी, खुद की वेपर प्रेशर होगी, जिस वेपर प्रेशर को पी नॉट मिल्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पी नॉट मिल्क। अगर हम वाटर की बात करें, किसकी बात करें? वाटर की, तो यहाँ पे आपने केवल वाटर है, स्पीकर के अंदर क्या है? केवल वाटर है। अगर केवल वाटर है तो उसका अगर देखोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी नॉट वाटर। पी नॉट वाटर, खुद की वेपर प्रेशर क्या होती है? पी नॉट से रिप्रेजेंट होती है। किससे रिप्रेजेंट होती है? पी नॉट से। टी लीव्स की क्या खुद की वेपर प्रेशर होती है? नहीं, टी लीव्स की खुद की वेपर प्रेशर नहीं होती है। यहाँ पे किसकी वेपर प्रेशर मिली तुम्हें? मिल्क की मिली, और किसकी मिली आपको? वाटर की मिली। लेकिन टी लीव्स की, चाय की पत्ती की कोई वेपर प्रेशर, भाई वेपर प्रेशर कब बनता है? जब वेपर जनरेट होंगे, कंटेनर से स्ट्राइक होंगे, आपस में मॉलिक्यूल स्ट्राइक होंगे, वेपर मॉलिक्यूल, तभी तो आपका वेपर प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ पे मिल्क का जनरेट हो रहा है खुद का वेपर प्रेशर, वाटर का जनरेट हो रहा है पी नॉट वाटर, ठीक है, खुद का वेपर प्रेशर, लेकिन टी लीव्स का नहीं होता है। तो नॉन वोलेटाइल
का सबसे पहला फंडामेंटल होता है, ना तो खुद का वेपर प्रेशर होता है, ऐसे सब्सटेंस जिनका खुद का वेपर प्रेशर नहीं होता है, ठीक। और वॉलेटाइल क्या है, ऐसे सब्सटेंस जिनका वेपर प्रेशर खुद का होता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि जब हम ए को, लेट ए हमारा क्या है, वाटर है, और बी क्या है हमारा बेटा, मिल्क है। वाटर में आपने कुछ मिल्क डाल दिया है, तो अब क्या होगा, एक दूसरे में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब जब दोनों को, जब ए और बी डाल दिया गया है, तो आप समझना पूरे टोटल वेपर प्रेशर में, टोटल वेपर प्रेशर में जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल वेपर प्रेशर किससे जनरेट होगा, एक तो वाटर से जनरेट होगा प्रेशर, एक मिल्क से प्रेशर होगा। जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, उसको पीए से रिप्रेजेंट करते हैं, पीए प्लस पीबी। अगर खुद का वेपर प्रेशर है तो पी नॉट मिल्क, लेकिन वेपर प्रेशर किसी आप 4 लोगों की एक टीम बनी और काम कर रहे हो, तो वो क्या होगा, 4 लोगों की टीम में कोई काम कर रहे हो तो पार्शियल, पार्शियल मतलब कुछ काम कर रहे हो, है ना, तो वो क्या होता है, पीए से रिप्रेजेंट होता है। लेकिन अलग से आपकी जो क्वालिटीज है वो क्या है, पी नॉट है, वो क्या है, पी नॉट है। इसका मतलब जब इसी मिल्क को हम इसमें डाल रहे हैं तो वो क्या हो गया है, पीए है। क्या है हमारा, पीए, पीए मतलब पार्शियल प्रेशर। ये क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पे अगर देखोगे ये कैसा है, पी नॉट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि भाई जो हमारा वेपर प्रेशर है, अगर कंबाइन किसी टोटल आपने 2 कंपोनेंट किसी में डाल दिया है, वहां पे अगर अलग अलग प्रेशर देखा जाए तो उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। लेकिन अगर केवल आपके पास इस तरह का वेपर प्रेशर इस तरह से आपको दिया गया, अलग से दिया गया है, तो वो आपका क्या हो जाता है, पी नॉट हो जाता है। तो अब यहाँ पे राउट्स लॉ क्या बोल रहे थे, राउट्स लॉ बोल रहे थे कि हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के। The partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. Its mole fraction. अब पार्शियल प्रेशर जब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो वो क्या हो जाएगा, खुद का वेपर प्रेशर देगा, मतलब पी नॉट ए होगा। क्या होगा यहाँ पे, पी नॉट ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ए। तभी मैं बोल रही थी, पहले यहाँ पे समझ लो, पार्शियल प्रेशर जब सब में आपका ये वाला सॉल्वेंट वर्क कर रहा है तो पीए और पीबी बोल दिया, लेकिन जब अलग से है, अलग से मतलब आपका ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक प्रोपोर्शनल हटाया तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, तो कांस्टेंट के लिए क्या यूज कर लिया, पी नॉट। सेम ऐसे ही आप क्या करोगे, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीबी इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या रख देंगे यहाँ पे, पी नॉट बी, पी नॉट बी एंड एक्स बी। अब टोटल पी टोटल निकालेंगे तो पी टोटल हमारे लिए क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। और यहाँ पे पी ए पी बी की वैल्यू क्या है, पी ए की वैल्यू क्या है हमारी, पी ए की वैल्यू है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और ये कैसा हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, पी टोटल। ये हमारा क्या बेटा, पी टोटल। तो यहाँ पे लिखेंगे पी टोटल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए, पी नॉट ए, ठीक है, प्लस पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू क्या होता है, 1। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो एक्स ए इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। तो पी नॉट बी, एक्स बी की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस, या एक्स ए की जगह लिख सकते हो, मतलब एक्स बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स ए। क्लियर। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। Raoult's law is saying that according to Raoult's law, the partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. The partial pressure of each component is directly proportional to its mole fraction. ठीक है।
आप जब भी देखोगे आपका यहाँ पे राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ए हमने सॉल्वेंट लिया, बी सॉल्यूट लिया, इनके वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके मोल फ्रैक्शन के। जब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या रखेंगे, एक कांस्टेंट रखेंगे जिसको पी नॉट ए एंड पी नॉट बी बोल रहे हैं। ठीक है, इतना करने के बाद एक पी टोटल इक्वेशन निकाली। पी टोटल क्यों निकाल रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं क्या वेपर प्रेशर हमारी इंक्रीज हुई होगी या वेपर प्रेशर डिक्रीज हुई होगी। तो हमने यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लिया है, वोलाटाइल। कौन सा कंपोनेंट है, वोलाटाइल। वोलाटाइल वो कंपोनेंट है जिसकी खुद की वेपर प्रेशर होती है, प्लस जब वो सॉल्यूशन में चला जाता है तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर को क्या करेगा, इंक्रीज। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ कैसे होता है। यहाँ पे हमें क्या देखना है, ग्राफ किसका देखना है, राउल्स लॉ का ग्राफ देखना है वोलाटाइल के लिए। किसके, वोलाटाइल के लिए। देखिए राउल्स लॉ का ग्राफ है, ठीक है, वोलाटाइल के लिए। तो क्या होगा, सबसे पहले हमें पता है कि पी टोटल इसको टू क्या था, अभी हमने देखा था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, तो अब हम ग्राफ एक बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपने नॉर्मल कभी भी कोई चीज बनाई होगी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले हमने वाटर लिया, सॉल्वेंट लिया एक, ठीक है, सॉल्वेंट लिया हमने, वाटर लिया, अभी सॉल्यूट नहीं डाला है, अभी सॉल्यूट नहीं डाला है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इसको टू क्या होता है, 1। अगर केवल सॉल्वेंट है तो मोल फ्रैक्शन के केवल किसके होंगे, सॉल्वेंट के, और सॉल्यूट के क्या होंगे, 0। तो एक्स ए इसको टू क्या आया है, 1, तो एक्स बी इसको टू बेटा क्या आ जाएगा, 0। अभी तो हमने सॉल्वेंट लिया ही नहीं, सॉल्यूट लिया ही नहीं है। यहां पे अगर देखोगे अपोजिट साइड पे, यहाँ पे एक्स ए हमारा क्या है, एक्स ए इसको टू क्या आ जाएगा, एट लास्ट में ये चला जाएगा, ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 0, चला जाएगा, रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई लास्ट टाइम तक वाटर आपका क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और एक्स बी इसको टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1। अब इनिशियल में वाटर क्या होता है, वाटर आपका क्या होगा, धीरे धीरे अगर आप वाटर देखोगे उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा, अमाउंट ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, अमाउंट धीरे धीरे वाटर का कम होता जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा। उसी टाइम पे अगर आपका, जैसे आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, कोई मिल्क डाल दिया या कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट डाल दिया, तो वो वेपर प्रेशर को क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो एट लास्ट में अगर आप देखोगे, आप ऐसे एक सिचुएशन ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, वाटर को क्या करोगे, बॉईल करोगे, वेपर प्रेशर निकलेगा। अगर वेपर प्रेशर निकल रहा है, वाटर का वेपर प्रेशर निकल रहा है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वाटर का अमाउंट कम होगा वैसे वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उसी टाइम पे अगर मिल्क डाल दिया है तो आप देखोगे सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब एट द लास्ट बिल्कुल एंड सिचुएशन देखोगे, क्या बचता है, वाटर बचता है क्या, नहीं, मिल्क बचता है। मिल्क का ऐश बचती, मतलब आप अगर देखो बहुत कंडेंस चीज बचेगी, वो भी किसकी होगी, सॉल्यूट की होगी। किसकी होगी, सॉल्यूट। इसलिए यहाँ पे 1 सॉल्यूट है और सॉल्वेंट गायब हो चुका है, इसलिए 0 लिख दिया है। टोटल वेपर प्रेशर क्या होगी, टोटल वेपर प्रेशर भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये क्या है आपका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, और ये क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। टोटल प्रेशर इंक्रीज होगा, यहां पे हमने देख लिया, ये क्या है, पी नॉट ए नीचे की तरफ जा रहा है, और इट्स कॉल्ड पी नॉट बी। देन इट्स कॉल्ड योर राउल्स लॉ ग्राफ, राउल्स लॉ ग्राफ फॉर द वोलेटाइल। ठीक है, ये क्या है ग्राफ, राउल्स लॉ का ग्राफ है फॉर वोलेटाइल। यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं, वाटर के कम हो रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट के कम हो रहे हैं, और सॉल्यूट के इंक्रीज हो रहे हैं। ये वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, वोलेटाइल में जब आप सॉल्वेंट लेते हो और सॉल्यूट भी उसमें वोलेटाइल डालते हो, मतलब वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है स्पेशली ये, तो वेपर प्रेशर आपका किसका इंक्रीज होगा, पूरे पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका बेटा ग्राफ है, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट।
नोट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि नॉन वोलेटाइल के लिए क्या होता है। नॉन वोलेटाइल के लिए क्या होगा देखते हैं। नॉन वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, अगर हम राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल पढ़े, ठीक, नॉन वोलेटाइल में सबसे पहले बताओ क्या खुद की वेपर प्रेशर होगी? नहीं भाई, खुद की वेपर प्रेशर नहीं होगी। अगर खुद की वेपर प्रेशर यहाँ पे नहीं है, खुद की वेपर प्रेशर अगर यहाँ पे नहीं है, तो नॉट वाला फॉर्मेट क्या हो जाएगा, नॉट वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही चीज हमने क्या करा, एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया। बाइनरी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट क्या है, एक, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, बी। सॉल्यूट हमारा बी है, इससे प्रेशर क्या जनरेट होगा, पीबी, और इससे प्रेशर क्या जनरेट होगा, पीए। खुद का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट है। और क्या सॉल्यूट का खुद का वेपर प्रेशर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो खुद का वेपर प्रेशर नहीं शो करते। जब भाई वेपर प्रेशर क्या है, वेपर्स ही नहीं जनरेट हो रही तो वेपर प्रेशर नहीं जनरेट हो रहा है। तो चाय की पत्ती मतलब टी लीव्स जो है, टी लीव्स अगर देखोगे आप, उनको बर्न करो, बर्न होंगे, वेपर्स कहाँ बनेंगे ना, वेपर प्रेशर जनरेट होगा। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में पी नॉट का जो सेक्शन होता है, पी नॉट बी, वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे देखो पी नॉट, अब पी टोटल का फॉर्मूला देख लेते हैं क्योंकि उसी से हमारा ग्राफ जनरेट हो जाएगा। पी टोटल इक्वल्स टू, सबसे पहले इसमें ऐसे ही देख लो, यहाँ पे पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, तो पीबी राउट्स लॉ लगाते हैं। राउट्स लॉ क्या है, हर एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। तो पीए में अगर देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, पीए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, पी नॉट बी, सॉरी पीबी, पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो अब यहाँ पे पी टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पीबी। पी टोटल इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ पे पी ए क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और हमें पता है पी नॉट बी क्या है, जीरो है। तो पूरा ये टर्मोलॉजी क्या हो जाएगी, जीरो। तो डिपेंडेंसी किस पे है, केवल इस वाले पे है, किस वाले पे, केवल इतने पे है डिपेंडेंसी। पी टोटल इक्वल्स टू क्या हो गया, पी नॉट ए एंड एक्स ए। क्लियर, इधर पोर्शन क्या हो गया, जीरो। ग्राफ देख लेते हैं इसका। यहाँ पे अगर ग्राफ देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वल्स टू 1, एक्स बी इक्वल्स टू 0, एक्स बी इक्वल्स टू 1, एक्स ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे पी नॉट ए जो है केवल वाटर है, क्या बिल्कुल चाय जो बनाते हो सेम वही कंसेप्ट है। हमने वाटर लिया, बॉईल करा, वेपर प्रेशर जनरेट हुई, हाँ या ना। वेपर प्रेशर जनरेट होने के बाद जैसे ही टी लीव्स डालते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, डाउन। एक तो टी लीव्स के पास खुद का वेपर प्रेशर होता नहीं है, और अगर वो वाटर में जाती है, सॉल्यूशन बनाती है, तो भी वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे केवल इतना टर्मिनोलॉजी आपको क्या बताता, पी नॉट ए आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और लास्ट में यहाँ पे मैम जब आपका केवल वाटर था वो गायब हो गया, तो बी को 1 क्यों लिखा है आपने, भाई लास्ट में वाटर गायब होने के बाद टी लीव्स बचती है, तो यहाँ वाटर अगर गायब हो गया है एक्स से, एक्स बी तो हमारा बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया पी नॉट बी, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल्स टू क्या है, पी ए और एक्स ए। कंफर्म हुआ, समझ में आया। तो हमने यहाँ पे राउट्स लॉ हमारा क्या होता है, और उसमें दो सिचुएशन हमने राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल और राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल हमने देख लिया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हमें क्या देखना है कि भाई राउट्स लॉ के बाद जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन 2 टाइप्स के हमें समझने हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम क्या देखेंगे, डेविएशन, जो पेपर में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, डेविएशन से क्वेश्चंस आते हैं हमारे
ठीक है। कभी कभी पैराग्राफ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बने होते हैं, उनको हमें सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वाले टर्न पे हमें क्या पढ़ना है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद इट्स नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके राउल्स लॉ कंप्लीट हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं और हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। थैंक यू फॉर